भक्तामल एक ऐसी शक्ति है जो कमजोर व्यक्ति को भी शक्तिवान बनाती है। 3 नंबर काव्य इस बोरीवली के लिए सबसे प्रभावशाली काव्य है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जाइए 3 ही 3 है। बोरीवली मंदिर में आओ तो सबसे पहले नीचे 3 भगवान हैं, आदिनाथ, चंद्र प्रभु और शांतिनाथ। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाओ, वहां पर भी 3 भगवान हैं, महावीर स्वामी, अनंतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। जब यहाँ के तीर्थ पर भी जाते हैं, वहां पर भी 3 ही भगवान हैं, आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान। ये 3 नंबर काव्य न्यूमरोलॉजी के अंदर कहा जाता है 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। और यहाँ जो आता है वह सामान्य श्रावक भी यहाँ आते ही गुरु बन जाता है। उसकी प्रभावना आकाश को ऊंचाई छूती है। यहाँ जो भी रहते हैं सबसे ज्यादा लोग डायमंड मार्केट में काम करते हैं। तो गुरु का नंबर है। यहाँ आचार्य प्रविष्टि कहते हैं 3 के बिना जैन धर्म नहीं चलता। जैन धर्म को 3 चीजें चाहिए, देव, शास्त्र और गुरु चाहिए। जैन धर्म को 3 चीजें चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 3 चीजें चाहिए। तो 3 नंबर काव्य यहाँ पर मानतुम स्वामी ने क्या लिखा? उन्होंने कहा बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या विनापि। एक्सरसाइज देखिए भक्तामल, योगा कैसा है? हम दूसरों की योगा में जुड़ जाते हैं और अपने योग से उपयोग को हटा देते हैं। तो अपना उपयोग कैसे लगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाथ लगा के कहते हैं बुद्ध्या विनापि। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि के बिना। कौन विबुधार्चित, किसके द्वारा पूजित? देवों के द्वारा पूजित। देव कभी भी भगवान को देखकर के बुद्धि नहीं लगाते, इसलिए देव किसकी पूजन कर रहे हैं? पाद पीठ। किसकी पूजन कर रहे हैं? पाद पीठ। भक्तामर का समारंभ चरणों से ही हुआ। सम्यक प्रणम्य जिन पाद, क्या पकड़ लेना? देवों ने क्या पकड़ा? देवता किसकी पूजन कर रहे हैं? पाद पीठ। शिखर जी में आपको क्या मिलेंगे? पाद पीठ। जैसे ही तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, उसी समय इंद्र वज्र के प्रहार से वहां पर तीर्थंकर के चरण पादुका की स्थापना करता है। तो पावर किसमें है? पाद पीठ। तो एक देव, हे भगवान, बुद्धि के बिना ये नहीं सोचता है ये कौन से भगवान के चरण पादुका है। उसे इतना मालूम है जो चरण पादुका है वह किसी विशेष महापुरुष की होगी, किसी विशेष तीर्थंकर भगवान की चरण पादुका होगी। तो चरण पादुका संसारी जीव की नहीं बनती है। चरण पादुका सिर्फ संयमी की बनती है, तीर्थंकर की होती है, भगवान की होती है। संसारी की तो हस्त फिंगरप्रिंट होते हैं। चरण के प्रिंट एकमात्र जैन साधु के होते हैं। आप लोग क्या लगाते हो? हम फिंगर प्रिंट लगाते हैं। और साधु क्या लगाते हैं? चरण पादुका। तो चरण पादुका में क्या है? तो पाद पीठ। यहाँ पर सबसे पहले जिनके घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वह सुबह सुबह उठ करके इस कार्य को कैसे पढ़ें? बुद्ध्या विनापि। ऐसा करके विबुधार्चित। इसके बाद अपने पैरों को पकड़ लो,
ऐसे करके पाद पीठ। तो पाद पीठ मतलब क्या होता है? ये भगवान, यदि मेरे पैर चलते रहेंगे तो आपकी चरण पादुका मिलती रहेगी। जिस दिन हमारे पैर चलना बंद हो गए उसी दिन आपकी चरण पादुका मिलना मुश्किल हो जाएगी। आदम कितनी बड़ी बात कहता है। पहली वाली लाइन में क्या लिखा है? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। ऐसा बोलोगे तो बच्चे को एक लाइन याद हो जाएगी। दूसरी वाली लाइन में क्या कहते हैं? हाथ जोड़िए, कहते हैं हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने से क्या होगा? हृदय ओपन हो जाएगा। तो तुम समुद्यत, तैयार हो गया। समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम, मतिर्विगतत्रपोहम। हमने किसको छोड़ दिया है? लज्जा को छोड़ दिया है। अब तो मैं क्या हो गया हूँ? बेशर्म हो गया। अब मुझे कोई अच्छा भी कहे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, बुरा भी कहे तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे को किसी बात का बुरा नहीं लगता है। तो अपन मंदिर में क्या बन के जाना? बच्चा बन के जाओगे तो जीवन बचा रहेगा, और समझदार बन गए तो जीवन जो बचा है वो भी चला जाएगा। और तीसरी वाली लाइन कितनी बढ़िया है। कहते मंदिर में कैसे जाओ? बालम, क्या बन के जाना? बालम, बोलिए बालम। अभी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। पहले बालम विहाय जल संस्थित। इसका आया हाथ पे भूल किसी जल संस्थित बिंदु बिंदु बिंब मन्यः कौ इच्छति 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 जनः सहसा गृहीतुम। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज कैसे करें। अब एक्सरसाइज के साथ आपको जोड़ा हूँ। पहले यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के गहरी श्वास लेना चाहिए और विचार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं तो बुद्धू हूँ और आप बुद्धिमान हैं। आपने बुद्धि को प्राप्त किया है। एक गहरी श्वास लेकर के यहाँ पर बुद्धिया विनापि, बुद्धिया विनापि विबुधार्चित। इसके बाद पैरों को पादपीठ, पादपीठ, पादपीठ। इसके बाद जैसे साधु जब आहार करके आता है तो वज्रासन से बैठता है। तो आपको कैसे बैठना चाहिए? वज्रासन से बैठ जाओ। एक बार देखो वज्रासन कैसे लगाते हैं। एक आसन ऐसा है जो भोजन के बाद ही लगाते हैं, बाकी आसन भोजन के बाद नहीं लगाते हैं। इस आसन को कहते हैं वज्रासन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन कैसे मुद्रा पढ़ना? वज्रासन लगाते हैं। तो वज्रासन से क्या है? आपका पूरा शरीर कैसा हो जाएगा? वज्र के जैसा। तो यहाँ पर क्या लिखा है दूसरी लाइन में? तो तुम समुद्यत, आप ऐसे गहरी श्वास लेके समुद्यत, समुद्यत। इससे क्या फायदा होगा? आपका शरीर वज्र का होगा और चेहरे पर थोड़ा सा पसीना होगा। एनर्जी पूरी बॉडी की कहाँ पर आ जाएगी? आपके चेहरे पर। तो उसको कम से कम 7 बार बोलना चाहिए। तो तुम समुद्यत, तो तुम समुद्यत, तो तुम समुद्यत। ऐसे करना चाहिए 7 बार। इसके बाद मतिर मतिर विगतत्रपोहम। ये
ठीक है, तीसरी लाइन में आगे क्या करना है, अब आगे अपने हाथों को जमीन पर लगा दीजिए। बालम, बच्चे कैसे चलते हैं, बालम, हाथों को लगाइए जमीन पर, आगे लगाओ जमीन पर, बालम विहाय। अब इस पॉइंट को, आंखों के पॉइंट को नीचे देखिए जमीन पर, ऐसा विचार कीजिए अपनी प्रतिबिंब पड़ रहा है। जल संस्थित बिंदुबिंब, ऐसे करके झुक करके, जितना गर्दन को झुका सकते उतना झुका करके बिंदुबिंब। इसके बाद यहाँ देखिए मन्यः इच्छति 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 इच्छति, जनाः सहसा गृहीतुं सहसा गृहीतुं सहसा गृहीतुं। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करें आराम से बैठ करके। ये देखिए, ये तीसरे नंबर काव्य की मुद्रा है। इस आसन को यहाँ पर वज्रासन मुद्रा में तीसरा काव्य पढ़ना चाहिए। जब वज्रासन मुद्रा में तीसरा काव्य पढ़ेंगे तो आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। जो भी हड्डियों में दर्द होते हैं, धीरे धीरे आपके हड्डियों में दर्द कम हो जाएंगे। इतनी बड़ी ये मुद्रा है जिस मुद्रा का नाम है वज्रासन मुद्रा। इस मुद्रा में बच्चों को क्यों ऐसे चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं बच्चों का शरीर मजबूत हो जाए। इसलिए बच्चे बचपन में कैसे चलते हैं, घुटनों के सहारे। घुटनों के सहारे का मतलब वज्रासन मुद्रा में चलते हैं। ऐसे बढ़ जाएंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, थक जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, फिर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से बच्चे आज जब घुटने की बात चढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां वज्र की हो जाती हैं, तब वो बच्चे अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो तीसरा नंबर देखो, ये वज्रासन मुद्रा में आप इस काव्य को पढ़िए। इसके बाद यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी क्या कहते हैं, अब प्राणायाम कैसे करें। जो बच्चे छोटे होते हैं वो श्वास कम लेते हैं, और जो बच्चे कम श्वास लेते हैं उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है। जो श्वास ज्यादा लेते हैं उनकी हाइट कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे जब भी कोई काम करते हैं तो बड़े गौर से देखते हैं। तो कम श्वास लेने वाले की स्पीड ज्यादा होती है और ज्यादा श्वास छोड़ने वाले की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, उम्र भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि जब कभी मंदिर में जाना तो बुद्धि मत लगाना ये कौन से वाले भगवान हैं, 13 वाले हैं कि 20 वाले हैं। यहाँ दिमाग लगाओगे जीवन भर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और मिथ्या दर्शन का पाप लगेगा। आपने मंदिर में आके क्या दिमाग लगाया, जैसे ही आपने आगम के अनुसार अपना दिमाग न लगा के अपने हिसाब से लगाया, उसी दिन से क्या हो गया आपका मिथ्या दर्शन। तो यहाँ बुद्धिहा विनापि, एक देव जैसे उसे पता चलता है तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, वो नहीं देखता कि आदिनाथ बालक है कि जितनाथ बालक है। तो जितनी खुशी सौदर मित्र को आदिनाथ भगवान के जन्म के समय होती है, उतनी ही खुशी सौदर मित्र को भगवान महावीर के जन्म के समय हुआ करती है। तो इतनी खुशी आपकी हर प्रतिमा को देख के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान के सामने हम हाथ जोड़ेंगे मुझे यही खुशी होती है, इतना सोचोगे वहां पर आपको समय दर्शन में चल बड़ी अगाध दोष लग जाएगा। तो जैन आचार्य कहते हैं कि सौदर मित्र 24 तीर्थंकर की भक्ति समान रूप से करता है, वहां किसी की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से पंचम काल के भक्तों को संबोधित कर रहे हैं, हे पंचम काल के भक्तों, जैसे वह सौदर मित्र तीर्थंकर के पाद की पूजा करता है, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। चेहरे पर भेदभाव होता है और चरण पादुका में भेद विज्ञान हुआ करता है। इसलिए जैन आगम में लिखा हुआ है कि तीर्थंकर के पाद मूल में या केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध। कौन कहते हैं? जैन आचार्य।
पहले आपको पादपूर में जाना पड़ेगा। बिना पादपूर में जाए कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तो पंचम काल में अब कैसे होगा? तो पंचम काल में कहते हैं आप समय सगर के चरणों की वंदना करो, और समय सगर के चरण वंदना करने के बाद यदि कोई तुम्हारे नगर में संत आ जाए, आप उन्हें चलता फिरता तीर्थ मान करके उनके चरणों की वंदना कर लेना। तो जैसे सौदामिंद्र किसी भी तीर्थंकर में भेदभाव नहीं करता है, इसी प्रकार से पंचम काल के भक्तों किसी भी साधु में भी भेदभाव नहीं करना, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन कर लेना। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, बुद्धिया भी। और 3 नंबर पे रखा उन्होंने, तो क्या बन के जाना? बालम भी यहाँ है। जैसे एक छोटा बच्चा ये नहीं देखता कि मेरा दोस्त हिंदू है, मेरा दोस्त मुस्लिम है, मेरा दोस्त सिख है, मेरा दोस्त ईसाई है, वह छोटा सा बच्चा खेलने वालों के साथ अपने आप खेलने को तैयार हो जाता है। लज्जा को छोड़ देता है, मिट्टी में खेल रहा है, गंदगी में खेल रहा है, कपड़े गंदे करके आ रहा है, माँ की डांट खा रहा है, फिर भी जा रहा है और रो रहा है कि मुझे मम्मी यही चंद्रबिंब, जो चांद का प्रतिबिंब पड़ा है, मुझे यही बिंब वाला खिलौना चाहिए। माँ भी सोचती होगी कि चांद नहीं निकलता तो चांद का प्रतिबिंब थाली में नहीं पड़ता है, कि चांद की वजह से मेरा बच्चा चांद के प्रतिबिंब को देख के रो रहा है। बनने का इच्छा थी। अगर बच्चा होगा क्या वो चांद को पकड़ने की इच्छा नहीं करेगा? क्या समझदार नहीं करेगा? लेकिन जो बच्चा होगा तो चांद की प्रतिबिंब को पकड़ने की बार बार इच्छा करेगा। तो जैन आचार्य यहाँ पर सम्य दर्शन की भूमिका बनाते बनाते कह रहे हैं, जिस प्रकार से छोटा बच्चा चांद के प्रतिबिंब को देखता है और उसे पकड़ने की बार बार कोशिश करता है, कोशिश करते करते बार बार प्रयास करता है, माँ समझाती कि बेटा ये चांद नहीं है, तो चांद का प्रतिबिंब है, फिर भी नहीं मानता है। ऐसा पंचम काल में जैन आचार्य कहना चाहते हैं, जैसे बच्चा चांद के प्रतिबिंब को देखकर के रो रहा है, उसी प्रकार से जैन समाज के परम भक्त चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा को देखकर के रो रहे हैं। क्या तुझे चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा मिली है? कल मुझे साक्षात चंद्र प्रभु के दर्शन भी मिलेंगे।